इंट्राडे ट्रेडिंग की दुनिया सुनने में काफी रोमांचक लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें? तो आज हम बिल्कुल शुरुआती ट्रेडर्स के लिए बनाई गई एक सीधी सादी रणनीति को समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी चेतावनी से शुरुआत करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग की तुलना अक्सर जुए से की जाती है और इसके पीछे एक ठोस वजह है। सोशल मीडिया पर तो यही दिखता है कि बस एक ट्रिक से रातों रात अमीर बना जा सकता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये एक स्किल है जिसमें अनुशासन, रणनीति और कड़ी मेहनत लगती है। आइए इस फर्क को ठीक से समझते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि इसमें कूदने से पहले असली चुनौतियां क्या हैं वो समझ ली जाएं। देखिए, अगर सफल होना है तो बाजार की कुछ कड़वी सच्चाइयों को मानना ही होगा। ये कोई आसान रास्ता नहीं है और यहाँ अनुशासन ही सब कुछ है। ठीक है, तो अब सीधा इस रणनीति के पहले हिस्से में चलते हैं। मतलब ये कैसे पता लगाया जाए कि बाजार आज किस तरफ जा सकता है। पहला कदम बहुत आसान है लेकिन सबसे ज़रूरी। ट्रेडिंग के पहले 15 मिनट बस बाजार को देखना है, कुछ भी करना नहीं है। इसके बाद बस उन 15 मिनट के सबसे ऊंचे और सबसे निचले पॉइंट्स पर एक लाइन खींच देनी है। ये बन गई हमारी शुरुआती ट्रेडिंग रेंज। फिर आता है सबसे ज़रूरी काम, धैर्य से इंतज़ार करना। ये देखना कि कीमत कब इस रेंज से बाहर निकलती है। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ एक ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना है। एक मजबूत सिग्नल तभी माना जाएगा जब अगली कैंडल से भी कंफर्मेशन मिले कि हाँ, बाजार उसी दिशा में जा रहा है। अब स्रोत के मुताबिक इस तरीके की सटीकता लगभग 60 से 70% तक है। मतलब ये बाजार की दिशा का एक अच्छा इशारा दे सकता है। लेकिन 60-70% सटीकता का मतलब ये भी है कि ये हमेशा सही नहीं होता। इसलिए सिर्फ प्राइस सिग्नल पर भरोसा करना काफी जोखिम भरा हो सकता है। हमें कंफर्मेशन की एक और परत चाहिए। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर बाजार सिर्फ नए ट्रेडर्स को फंसाने के लिए एक नकली चाल चल रहा हो, एक जाल बिछा रहा हो? तो इसका समाधान है दोहरी पुष्टि, यानी हम अपने प्राइस एक्शन सिग्नल के ऊपर डेटा विश्लेषण की एक और परत जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम पुट कॉल रेशियो जैसे डेटा पॉइंट्स की जांच करेंगे। ये रेशियो हमें बताता है कि बाजार का मूड तेजी का है या मंदी का। अगर ये हमारे प्राइस एक्शन सिग्नल से मेल खाता है तो हमारा ट्रेड आइडिया बहुत मजबूत हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास एक कंफर्म्ड सिग्नल है, तो अब हमें एक ऐसी रणनीति चाहिए जो हमारे जोखिम को सक्रिय रूप से प्रबंधित करे। सीधे ऑप्शन खरीदने से बचना है। क्यों? क्योंकि अगर बाजार आपके खिलाफ गया या बस स्थिर रहा तो पूरा निवेश डूब सकता है। इसकी जगह हम ऑप्शन स्प्रेड का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे संभावित नुकसान को पहले से ही सीमित कर देता है। रणनीति सीधी है। अगर लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो बुल पुट स्प्रेड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर लगता है कि ये नीचे जाएगा तो बेयर कॉल स्प्रेड। नाम भली थोड़ी मुश्किल लगे, पर इनका मकसद एक ही है, आपके जोखिम को सीमित करना। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक पूरी स्टेप बाय स्टेप प्लेबुक तैयार करते हैं। ये एक स्लाइड पूरी प्रक्रिया का सार है, सिग्नल खोजने से लेकर डेटा से पुष्टि करने और फिर एक जोखिम परिभाषित ट्रेड करने तक। और स्रोत से अंतिम सलाह, जो शायद सबसे ज़रूरी है, किसी भी रणनीति की पहले खुद बैक टेस्टिंग करें और शुरुआत हमेशा बहुत कम पूंजी से करें। तो ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ देता है। शायद ट्रेडिंग का असली कौशल हर बार सही होने में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में है कि जब आप गलत हों तब भी अगले दिन ट्रेड करने के लिए बाजार में टिके रहें।